ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर है नोइंग आवर नंबर, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ 6th क्लास, दैट इज चैप्टर नंबर 1। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। हमारा नंबर सिस्टम, कंपैरिजन, रोमन न्यूमरल्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, बट आप लोगों को क्या करना है, बहुत आराम से के टॉपिक को अच्छे समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो जब भी हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो इसमें हमारे पास जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 टू एंड, जहाँ तक आप कर सकें वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जस्ट लाइक दिस। अगर हम होल नंबर की बात करें तो बस नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दो तो वो क्या बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग न्यूमरल। तो न्यूमरल क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स होते हैं जो हम अपने ठीक है, जो हम अपने डिजिट्स को कंबाइन करके बनाते हैं। जैसे लाइक हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक होती हैं। आप इनका 2 का सेट लें, 3, 4, 5 कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाएं तो वो क्या बन जाता है हमारा न्यूमरल। न्यूमरेशन होता है जब भी हम नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद आते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। तो नंबर्स को अगर आप लोगों को कंपेयर करना है तो आप लोग क्या करेंगे, जस्ट लाइक ग्रेटर नंबर होगा उसमें ग्रेटर का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए वो तो हम जब भी कंपेयर करेंगे तब उसके हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अगर हम किसी भी नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, नंबर में डिजिट्स होते हैं, हमारे पास प्लेसेस होते हैं, तो उन प्लेसेस को जो भी हमें दिखाई दे रहा है अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज आवर फेस वैल्यू। एंड जिस प्लेस पर वो है उसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे जज करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 372, तो ये वंस हो गया, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स। अगर मैं 3 का पूछूं कि हमें फेस वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तो आप बोलोगे सर हमें 3 दिखाई दे रहा है, तो दैट इज हिज फेस वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 100 पर। अगर मैं इसकी 3 की मल्टीप्लाई 100 से कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 300। तो प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या बैठ रही है 3 की 300, दैट इज आवर प्लेस वैल्यू। जैसे हमने बात करी प्लेस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बैठेगी नंबर की, दैट इज आवर प्लेस वैल्यू। ओके, तो चलिए इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को पता है, जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स हो जाता है तो हम क्या करते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास और तो एक्सपेंशन फॉर्म है। एक्सपेंशन फॉर्म जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हम लिखते हैं प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी नंबर होगा जिस प्लेस के अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे नंबर्स को फिक्स करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, चलिए एक बार यहाँ पर हमें टेबल गिवन है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अगर आप लोगों को प्लेसेस ध्यान नहीं है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमें क्या गिवन है, नंबर्स गिवन है, प्लेसेस गिवन है 1, 10, 100। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो पीरियड है वो डिफरेंट हो जाता है। देन वी आर हैविंग 1000, 10,000, देन अगेन लैक्स, 10 लैक्स, देन अगेन, देन करोड़, 10 करोड़। सो जब भी मैंने यहाँ पे कॉमास लगाए इसका मतलब ये क्या है, एक अलग पीरियड को डिफाइन करते हैं हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैंने कॉमास लगाए वहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ता है, कॉमास, टू शो द डिफरेंट पीरियड। ठीक है, चलिए अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसकी टेबल गिवन है क्या हमें। ओके, तो सेकंड हमारे पास जो सिस्टम गिवन है वो गिवन है हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उसमें मिलियंस और बिलियंस में, ट्रिलियंस में काम होता है, उसमें लैक्स, करोड़ ये सब नहीं आते। ठीक है, ना ही थाउजेंड्स आते हैं। चलो देखते हैं हम। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें एक्सरसाइज में गिवन है 1 million इक्वल्स टू डैश 100,000। तो 1 million में कितने थाउजेंड्स होते हैं वो देखने। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 million इक्वल्स टू 1000 थाउजेंड्स। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है 100 थाउजेंड्स। तो अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे क्या हो जाएंगे 1 million इक्वल्स टू 10 100,000। ठीक है, अब 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स होते हैं, तो ये भी कितना होता है, तो ये भी होता है हमारा
10 lakhs, 10 lakhs, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की टेबल तो नहीं बनती, चलिए हम कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन, एंड यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी मार्किंग करें, ठीक है, एंड यहाँ पर प्लेसेस भी लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3, 8, 2, 6, 4, 5, 8। दिस इज वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज lakh, दिस इज 10 lakh एंड दिस इज करोड़। तो हम पहले कॉमा लगाएंगे हंड्रेड्स के बाद। ओके सॉरी, तो यहाँ पे एक प्लेस रह गया हमारा। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 1000, देन 10,000, देन lakhs, दिस इज 10 lakh। तो यहाँ पर हो गया हंड्रेड्स के बाद कॉमा, देन थाउजेंड्स के बाद देन lakhs, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमा। अब यहाँ पे नंबर नेम लिखते हैं, दिस इज 38 lakhs, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 38 lakhs। Then we are having 26,000, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 26,000, ठीक है। Then we are having 450,000, क्लियर। चले, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो टेबल तो हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली, तो चलिए मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ, कोई ऐसी भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टेबल वन, दैट इज वंस, टेंस, 100, देन कॉमा, देन आता है हमारे पास 1000, देन 10,000, देन 100,000, देन कॉमा, देन वी आर हैविंग मिलियन, देन 10 million, देन 100 million, देन उसके बाद ट्रिलियंस भी आ जाते हैं, बट अभी हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 7, दिस इज 4, 5, 8, 2, 2, then we are having 3। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या हो गया, 3,228,547। तो चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं हम। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 3 million, then we are having 200, $28,000, then 500, $47, ओके। तो हमारे पास हो गया 3,228,547। तो ये हो गया हमारा नंबर नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 4। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें पता है तो इसमें जो अरेंजमेंट्स करेंगे वो कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमास लगा लेते हैं जस्ट लाइक दिस, तो थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा नंबर्स कहाँ तक है। सब लैक्स में है, तो सबसे पहले आ जाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो हो गया 1,93,000। तो दिस इज 1,93,480।
3। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास 3,75,201। देन वी आर हैविंग 5,61,234। Then we are having 8,13,469। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम और देखते हैं। नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की जब भी बात करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर की हम जब भी बात करते हैं तो इसमें जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा रिवर्स हो जाता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लार्जेस्ट नंबर से एंड देन एंड करेंगे हम कहां पर? स्मॉलेस्ट नंबर पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो क्योंकि 1 2 1 2 1 2 हो गया 1 2, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट नंबर इज 97 लाख। तो हो गया हमारे पास 97,28,532। देन वी आर हैविंग 89,43,631। देन वी आर हैविंग 64,16,923। देन वी आर हैविंग 12,23,425। क्लियर? तो इस टाइप से आपको यहाँ पर अरेंजमेंट्स करने हैं। इतना करने के बाद आगे चलते हैं। ओके, लार्जेस्ट नंबर इन प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1.2 एंड कुछ यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के बने। तो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको हमेशा क्या करना है कि लैंग्वेज पर फोकस करना है, बस दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत ईजी हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन रीड करें तो हमारे पास आ जाता है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 25,12,115 एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ सिटीज आर दिस, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स। ओके, देखिए टोटल पॉपुलेशन मेल्स और फीमेल्स को मिलाकर ही बनती है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, जो कि हमारे पास कितना है, दैट इज 25,12,115। क्लियर? देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स की बात करें तो हमें यहाँ पर कितना गिवन है, 11,96,498। ओके, देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल जो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 25,12,115 माइनस 11,96,498। क्लियर? तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो मैं इसको रफ में यहाँ पे लिख लेता हूँ, 25,12,115 11,96,498 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज 7, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ से लेंगे हो जाएगा 10, 1 ये हो गया 0, यहाँ से करेंगे 1 ये हो गया 10, दिस इज 6, फिर यहाँ से कैरी करेंगे 0 हो गया 11, दिस इज 5, अगेन कैरी करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ जाएगा 10, 1 एंड दिस इज 3 एंड 1। तो दिस विल बिकम, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल्स आ गया है 13,15,617। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, जो हमारा रफ वर्क था। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन। तो चलिए और देखते हैं इसमें और कुछ है क्या डिफरेंट। नहीं, सब इतना ही है। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे चलते हैं।
ओके देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर हैविंग राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करना या एस्टिमेट करना यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। जस्ट लेके हम किसी शॉप पर गए एंड वहाँ पर हमारा जो बिल हुआ है वो है 1002 रुपीज़ का। तो शॉपकीपर क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपसे बोलते हैं आप 1000 रुपीज़ पे करिए एंड दैट्स इट। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन स्टोर में नहीं जा रहे वो तो 1-1 रुपया भी लेते हैं। तो चलिए यही होता है हमारा राउंड ऑफ करना जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग। चलिए तो यहाँ पे बोले गए एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स। ओके तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। अब देखिए जो जिस प्लेस में है उसको उसी प्लेस में राउंड ऑफ करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए राउंड ऑफ करने के लिए जैसे ही हमारे पास क्या है, दिस इज 56,135, तो ये 10,000 प्लेस पर है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो या तो ये 50,000 होना चाहिए या फिर राउंड ऑफ हो गया कितना होना चाहिए 60,000। अब उसके लिए हम क्या देखेंगे, ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे इसका 1000 प्लेस। तो इसको नीचे ले आते हैं जस्ट लाइक 6। अगर ये 5 से बड़ा होगा जो कि है तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। अगर ये 5 से छोटा होता 1000 प्लेस नंबर तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें पता चला अगर हम इसका राउंड ऑफ देखें तो वो कितना हो जाएगा 60,000। क्लियर? ओके वन मोर टाइम इसका देखते हैं जस्ट लाइक 4284। अभी 1000 प्लेस पर है तो इसका जो राउंड ऑफ होगा या तो 4000 होगा या फिर 5000 होगा, ये इसके बीच में ही नंबर लाई कर रहा है। देन उसके बाद हम देखेंगे इसका एक प्लेस छोटा नंबर जो कि हमारा क्या है 2 है। अब इसको 5 से कंपेयर करेंगे, अगर ये 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आप ब्रेन में भी कर सकते हैं, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4000। क्योंकि 56,135 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 60,000। ठीक है, देन हमारे पास दूसरा नंबर जो होता है दैट इज 4284 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4000। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 56,000। क्लियर? चलिए उसके बाद और देखते हैं हम यहाँ पर गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। ओके एंड आल्सो a close estimate by rounding of nearest tens। तो देखिए यहाँ पर हमें हंड्रेड्स में करना है और टेंस में भी करना है। तो चलिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम दिस वन, इसको हम दोनों से ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर हम करते हैं नियरेस्ट 100 से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर है हमारे पास 5600। ओके दैट नेक्स्ट इज 5625। अब इसमें हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो ये 600 है तो हो जाएगा 5600 या फिर 5700। अब जाना किस पर है, वो हम इसके प्लेस छोटी प्लेस पर जाएंगे दैट इज टेंस प्लेस। अभी क्या है 5 से छोटा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर दिस नंबर, तो ये हो जाएगा 5600। अब उसके बाद इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 900 प्लस 5600 एंड दिस इज 6500। क्लियर? चलिए ये तो हो गया हमारा नियरेस्ट हंड्रेड्स के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पर देखें नियरेस्ट टेंस तो यहाँ पर देखते हैं हम नियरेस्ट टेंस। ठीक है, तो हमारे पास आता है सबसे पहला नंबर दैट इज 568। तो हमें टेंस को कंपेयर करना है तो ये यहाँ पर हो जाएगा 68। तो इसका क्या करेंगे, या तो 60 होगा या फिर 70 होगा। तो एक प्लेस छोटे पर जाते हैं दैट इज वंस प्लेस। तो ये क्या हमारा 5 से बड़ा हो गया, तो जब भी ग्रेटर होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर रखना है। तो उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो पहला नंबर है 568 की जगह हम क्या लिखेंगे 570, क्योंकि हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर रहे हैं। देन वी आर हैविंग 314। तो टेंस प्लेस हो गया हमारा 14, या तो 10 होगा या फिर 20 होगा।
हमने यहाँ पे देखा वंस प्लेस क्या है 4 है, 5 से छोटा, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा हमारा 310। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग 5625, तो टेंस में हमारे पास यहाँ पर 25 है, तो या तो ये 20 होगा या 30 होगा। फिर हम एक नेक्स्ट प्लेस देखेंगे, अब ये 5 के इक्वल हो गया है, तो हम तब भी क्या लेंगे, राइट हैंड साइड नंबर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 5630। इतना करने के बाद हम इसको ऐड करते हैं, तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो दिस विल बिकम 880 प्लस 5630। इसको करेंगे तो दिस इज 0, 11 कैरी का 1, 15 कैरी का 1, दिस इज 6, तो 56510 इज आवर आंसर। ठीक है, ओके तो देखिए नियरेस्ट सेंस में हमारे पास आंसर कितना है, तो दैट इज 6510, एंड अगर हम यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 6500। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्लस माइनस हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। हम यहां से पिक कर लेते हैं दिस वन। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही हंड्रेड्स में नंबर्स है, तो हम दोनों ही हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर लेते हैं। आप देखिए ये है 483, या तो 400 होगा या फिर 500 होगा। तो 400 के बाद हमने चेक करा तो ये 8 है, 5 से बड़ा, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 500। देन हमारे पास आता है 151, तो इसमें राउंड ऑफ के लिए हमारे पास दो नंबर्स होंगे 100 और 200। उसके बाद टेंस प्लेस देखा 5 के इक्वल है, तो ये हम किधर जाएंगे, ग्रेटर नंबर के साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 एंड 2 0 ये हो गए एंड 2 0 ये हो गए, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया दैट इज 1 लाख। क्लियर? उसके बाद चलते हैं फाइंड एस्टिमेटेड क्वेश्चन। तो चलिए इस नंबर को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली तो बोला नहीं गया है, तो ये 1000 प्लेस पर है, तो इसको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस 7932, या तो हमारे पास क्या होगा 7000 या फिर हमारे पास क्या होगा 8000। अब उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट प्लेस, तो ये 5 से तो बड़ा ही नंबर है, तो हम क्या लेंगे राइट हैंड साइड नंबर, दिस विल बिकम 8000। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 39 में जो 9, अब इसको टेंस प्लेस में चेंज करना पड़ेगा, तो या तो इसका 30 होगा या फिर 40। फिर हम एक प्लेस छोटा देखेंगे दैट इज वंस प्लेस, ये तो 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम क्या चूज करेंगे 40। सॉरी यहाँ तो डिवाइड करना था, ओके तो यहाँ पे डिवाइड करना, तो हमारे पास क्या आ गया 40, तो डिवाइड करेंगे तो 8000 डिवाइड बाय 40 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 200 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास रोमन न्यूमरल्स आ चुके हैं। तो देखिए रोमन न्यूमरल्स करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ही रुकना है। ओके तो रोमन न्यूमरल्स में हमारे पास करने के लिए एक टेबल होती है जिसमें रोमन न्यूमरल्स गिवन होते हैं और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड उसके बाद इसके रूल्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे अगर हमें 1 लिखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि हमें सिंबल से याद कर ले हमारा काम खत्म, नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रूल्स देख रहे हैं। चलिए रूल्स, फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स इट अकर्स। कोई भी हम सिंबल रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम उतने ही टाइम्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जस्ट लाइक मैंने x 3 टाइम्स कर दो, 10 + 10 + 10 30। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि किसी भी सिंबल को आप एक से ज़्यादा टाइम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 3। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर 5, 50 और 500 आ रहा है, आप इनको भी कभी रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर?
1, 10, 100, 1000 को ही रिपीट कर सकते हैं. Okay, next we are having rule number 2. If a symbol of smaller value is returned to the right of a symbol greater value. Smaller symbol greater के right में, तो आपको क्या करना है, एड करना है. अगर यही चीज लेफ्ट में होती तो आप क्या करते हो, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज आवर रूल नंबर 3. ठीक है, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप कभी भी 5 वाली टर्म्स को रिपीट नहीं कर सकते. ठीक है, जो 5 वाले हैं, ठीक है, VLD, तो आप उनको सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, एडिशन भी कर सकते हैं. ठीक है, और I जो सब्ट्रैक्ट होगा वो B और X में से होगा. मतलब यहाँ पे थोड़ा 10 टाइम्स का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने एक बुक में देखा था, इसमें होता है 10 टाइम्स तक हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. अब देखो I और B 5 टाइम्स हो गया, I और X 10 टाइम्स हो गया. इसके ऊपर आप कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. X को आप 50 और 100 तक कर सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद एक और होगा यहाँ पर, हाँ, फिर उसके बाद आता है हमारे पास C को आप कहाँ तक कर सकते हैं, D और M तक ही कर सकते हैं. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा मतलब 1000 है तो 10 टाइम्स. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है, हाँ, when a symbol of smaller value is written between the two symbols of larger value. तो दो larger symbols है हमारे पास, उसके बीच में एक smaller symbol है, तो हम उसको right hand side का जो symbol है उससे consider करेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास है x बीच में आगे I, तो हम ये right hand side जो भी symbol होगा उसको देखेंगे. अब देखिए यहाँ पे L है, यहाँ पे x है, L किसके लिए हो गया 50 के लिए, x हो गया 10 के लिए, उसके बीच में एक छोटा सिंबल आ गया, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस. हमेशा ये लास्ट वाले टर्म्स को ही हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बार. अगर आप कहीं पर भी बार लगा देते हैं तो वो 1000 टाइम्स हो जाता है. जैसे लाइक मैं V के ऊपर बार लगा दूं तो 5 × 1000 5000. ये सिंपल से रूल्स हैं. ठीक है, आई होप आप लोगों को याद भी हो गए होंगे, तो उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन के बारे में, तो ऐसा कुछ तो नहीं है, चलिए इसको ही ले लेते हैं हम. तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए अगर आप लोगों को याद होगा तो हम एक रूल फॉलो करते थे, दैट इज बोर्ड मास. ठीक है, B यूज होता है हमारा ब्रैकेट के लिए, O होता है हमारा ऑफ वैसे तो, दैट इज मल्टीप्लिकेशन के लिए. D होता है हमारा डिवीजन के लिए. देन M होता है हमारा मल्टीप्लाई के लिए. A होता है हमारा एडिशन के लिए. देन S होता है हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब इसको मैं रब कर देता हूँ, या फिर एक काम कर लो, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. ये थोड़ा सा होच हो गया. 10 लाख 15 मल्टीप्लाई 801 प्लस 199. अगर हम यहाँ पर करें तो दिस इज 15 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 9 प्लस 1 10, 0 अगेन, 819 एंड दिस इज 10. तो ये हो गया हमारा 1000. क्योंकि देखो ब्रैकेट में कुछ भी होगा तो पहले उसे सॉल्व करेंगे, देन उसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो उसको करेंगे तो दिस विल बिकम 15,000. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. Okay, next is question number 2. Write the following Hindu-Arabic numerals in Roman numerals. Okay, तो यहाँ से हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं. दिस वन एक इजी ले लेते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट टफ कह सकते हैं, हार्ड तो नहीं है. अब देखिए 65 है, तो यहाँ पे 60 प्लस 5, तो 60 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 प्लस 10 प्लस 5. तो 50 के लिए क्या होता है, 50 के लिए आई थिंक L होता है, देन 10 के लिए X होता है और 5 के लिए V होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 56. अगर हम यहाँ पर दूसरा नंबर देखें, दैट इज 542, तो उसको ब्रेक करेंगे तो दिस इज 500 प्लस देन 40 प्लस 2.
तो 500 के लिए होता है हमारे पास आई थिंक डी होता है। देन 40 हम कैसे लिख सकते हैं 50 माइनस 10, तो 50 के लिए हमारे पास क्या था एल, और उससे पहले मैं क्या लगा दूं एक्स लगा दूं, तो ये क्या हो गया 40 एंड 2 के लिए हम यहाँ पर 2 ऐसे स्ट्रिक्स बना दें, 2 आई लिख देंगे तो हो गया हमारा 542। क्लियर। चले उसके बाद आगे चलते हैं एंड यहाँ पर नंबर्स देखते हैं। ओके यहाँ से भी हम 2 नंबर्स को ले लेते हैं जो थोड़े इजी एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट सा साउंड करे, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं एक्स सी वी आई। तो x किसके लिए होता है 10 के लिए, c होता है हमारा 100 के लिए। देखो बड़े से लेफ्ट में लिखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा 100 माइनस 10, फिर आगे v, तो ये तो हो जाएगा 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस 5 प्लस 1, दिस इज 96। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जे पार्ट है इसमें ट्रिपल एम लिखा हुआ है। ट्रिपल एम का मतलब क्या होता है 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। देन हमारे पास है डी, डी किसके लिए होता है हमारे पास 500 के लिए। ओके देन हमारे पास है एक्स आई एक्स, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सम करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज 3000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3519। क्लियर। चलिए तो और देखते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। देन आई होप आपको ये साइट ऑफ एक्सेस क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।